ये कहानी है एक मजबूरी में लिए गए फैसले की और उसके भयानक नतीजों की। तो कहानी है कर्ण पिशाचिनी की, एक ऐसी आत्मा जो एक कीमत के बदले सब कुछ बता सकती है। बात 2024 की है। विशाल एक युवा फार्मासिस्ट जिसकी मां बहुत ज्यादा बीमार थी। मां की सर्जरी के लिए 8 लाख रुपए चाहिए थे, पर विशाल के पास इतने पैसे नहीं थे। इसी मजबूरी में उसने अपने नाना की पुरानी किताबों में एक खतरनाक रास्ता खोज निकाला। अनुष्ठान बहुत मुश्किल था। 21 रातें शमशान में और एक मंत्र का 1 लाख बार जाप। ये था वो मंत्र जिसे उसे लगातार उन भयानक रातों में जपना था। लेकिन अनुष्ठान पूरा होने से पहले ही 11वीं रात को कुछ अजीब हुआ। एक परछाई दिखी, गीली साड़ी में, बड़ी बड़ी काली आंखों वाली। वो विशाल की बेबसी से खिंची चली आई थी। तो सौदा हुआ, विशाल को सब मिलेगा, पर एक अनजानी भयानक कीमत पर। और अगले ही दिन चमत्कार हो गया। मां की हालत सुधर गई, ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन उसी रात कीमत सामने आई। पिशाचिनी ने पड़ोसी के खून की एक बूंद मांगी। शुरुआत खून की बूंद से हुई, फिर बात बाल और तस्वीर तक पहुंची। जल्द ही मांगे और खतरनाक हो गए। अप्रैल 2025 आते आते विशाल ये सब सह नहीं पाया। उसने इस बंधन से निकलने की कोशिश की, पर वो आत्मा गुस्से में लौटी, बोली, सब कुछ देने के बाद मुझे छोड़ना चाहते हो? विशाल उठा तो कान से खून बह रहा था। आवाज तो गई, पर एक अजीब सी मौजूदगी अब भी थी। अब उसकी फार्मेसी की काबिलियत अलौकिक हो चुकी थी। वो किसी भी बीमारी का इलाज कर सकता था और इसी से डरता था। एक गुरु ने उसे बताया, तुमने उसे नहीं, उसने तुम्हें चुना है। ये पिछले जन्म का बंधन है। तो विशाल ने एक आखिरी हताश कोशिश की। बंधन तोड़ने के लिए अपने ही कान में त्रिशूल घोंप दिया। लेकिन तभी उसी के मुंह से आवाज आई, तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मैं तुम ही हूं। इस बार जब विशाल की आंख खुली तो कान ठंडा था। वो मौजूदगी जा चुकी थी, बस खामोशी थी। तभी अंदर से एक हल्की सी आवाज आई, मैं गई नहीं, बस तुम्हारे अंदर सो गई हूं। विशाल अब बाहर से नहीं, अंदर से सताया जाता है। वो सोई हुई शक्ति का घर बन चुका है। तो आखिर विशाल किससे शापित है? एक आत्मा से या अपनी ही बेबसी से?